हमेशा मालिक को याद करो, उसका धन्यवाद करो हर एक श्वास के साथ। कभी भी उसे भूलो मत और वह जो भी दे रहा है उसके लिए सदा कृतज्ञ रहो, क्योंकि वह देता वही है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, तुम्हारे भले के लिए होता है। कभी भी मालिक तुम्हारी भलाई करने से पीछे नहीं हटता, तुम ही पीछे हट जाते हो उसका स्मरण करने से, उसकी याद करने से। और जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो तुम उस पर दोष मढ़ते हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया कि तुम्हारे किसी बुरे कर्म की वजह से ही तुम दुखी हो, तुम दुख भोग रहे हो। और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसका रोना रोते रहते हो, पर जो तुम्हारे पास है, क्या कभी तुमने उसके लिए धन्यवाद कहा है मालिक को? एक बार सोच कर देखो, क्या तुमने कभी सच्चे दिल से धन्यवाद किया है? अगर धन्यवाद करोगे तो तुम पर मालिक की अनंत अनंत कृपा बरसेगी, और ऐसी कृपा बरसेगी कि तुम उस कृपा को संभाल नहीं पाओगे। इतनी कृपा करेगा मालिक कि तुम रात दिन उसके शुक्र मनाते रहोगे। बस ये तुम पर है कि तुम उसके गुणगान करते रहो, उसका स्मरण करते रहो, उसके नाम का जप करते रहो, और अपने सारे कार्य करते हुए उसकी याद को मन में लेकर चलो। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, पर उसको भूलो नहीं। हे नाथ, मैं तुमको ना भूलूं, ऐसा तुम्हारे मन में चलता रहे। कभी भी उसे मत भूलो, क्योंकि एक वही है जो तुम्हारा भला चाहता है, और तुम्हारा भला करेगा वही, एक मालिक ही, और कोई नहीं। इसलिए हमेशा मालिक के कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ मत बनो कभी भी। कभी भी उसको दोष मत दो, क्योंकि वह जो करता है वह कोई नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। उसकी कृपा के लिए शुक्र मनाओ, जो तुम्हारे पास है उसका लाख लाख धन्यवाद करो। हर श्वास के साथ तुम उसका सिमरन करते चलो, और उसकी भक्ति में अपने मन को लगाए रहो, उसको अपना मान लो। वह तो तुम्हें अपना मानता ही है और तुम उसके अपने हो, पर तुम उसे भूल रहे हो। क्यों भूल रहे हो तुम उसको? बिल्कुल मत भूलो उसे। अगर तुम उसे भूल जाओगे तो फिर तुम पर कृपा कैसे होगी? अगर तुम उसकी कृपा को पाना चाहते हो तो उसका निरंतर स्मरण करते रहो, और उसे हमेशा अपने साथ लिए रहो। कहीं भी जाओ, किसी भी हालात में रहो, कैसी भी परिस्थिति रहे, पर तुम मालिक को भूलो नहीं। उसे हमेशा याद करते रहो, अपनी हर एक श्वास में उसे बसाए रखो। फिर देखो कि क्या होता है। सिर्फ तुम ऐसा करके तो देखो, एक बार करके देखो ऐसा, तुम्हें आभास होगा उसकी कृपा का। महसूस करोगे कि तुम अपने दुख के बोझ को हल्का पा रहे हो। ऐसा लगेगा कि तुम हल्का महसूस कर रहे हो, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, और एक आंतरिक शक्ति मिलेगी, और मनोबल भी बढ़ेगा, और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होगी। ये तुम पर है कि तुम मालिक को याद करना शुरू कर रहे हो कि नहीं। बस अभी से तुम शुक्रगुजार रहो, और मालिक की भक्ति में अपना दिल लगा लो। अपने हर एक कर्म करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम मालिक को याद करते रहो। हमेशा उसको अपने दिल में लिए रहो, कभी भी उससे दूर मत जाओ। वह तुमसे कभी भी दूर नहीं है, वह होगा भी नहीं, बस तुम ही उससे दूर जा रहे हो। उससे कभी भी दूर मत जाओ। हमेशा तुम उसे अपने नज़दीक पाओगे अगर तुम उसका स्मरण करते रहोगे सच्चे मन से। और कभी भी मालिक को दोष मत देना। जो भी कुछ घटित हो रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारे ही बुरे कर्मों का भुगतान है जो तुम भुगत रहे हो। वह तो तुम पर हमेशा कृपा लुटाना चाहता है, पर तुम उसकी कृपा में भीगना ही नहीं चाहते। भीगना है तो आज से और अभी से उसकी कृपा को महसूस करने के लिए धन्यवाद करो। शुक्रगुजार रहो, हर एक श्वास में उसका सिमरन करते रहो। अपने सारे काम करते 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 उस मालिक का नाम जप करते रहो, और खुद को समर्पित कर दो उसकी चरण शरण में। बस यही करके देखो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, और मालिक तुम्हारा कल्याण कर देगा।